आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बजट पेश हुआ। बजट लखनऊ में पेश हुआ और चर्चा इस्लामाबाद तक हो गई। दरअसल यूपी का बजट परमाणु बम वाले पाकिस्तान के बजट से कहीं बड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस दावे पर चुटकी दी। यूपी का बजट 8,08,736 करोड़, जबकि पाकिस्तान का बजट सिर्फ 5,65,000 करोड़। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान, भारत में आतंकियों का आका पाकिस्तान, खुद को मुस्लिम मुल्क का अगुवा बताने वाला पाकिस्तान। हमारे अकेले यूपी के सामने ही वो कितना बौना है, ये सिर्फ उसकी वानगी है। योगी ने अपना खजाना खोला तो पाकिस्तान की पूरी अकड़ आंकड़ों के सामने ध्वस्त हो गई। एक बार फिर देखिए। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता। यूपी का बजट ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के आसपास तमाम मुल्कों का बजट छोटा दिखने लगा है। यूपी का बजट 8,08,736 करोड़, बांग्लादेश का बजट 5,70,000 करोड़, यूपी का बजट 8,736 करोड़, नेपाल का बजट 1,09,000 करोड़, यूपी का बजट 8,08,736 करोड़, अफगानिस्तान का बजट 4,97,000 करोड़, यूपी का बजट 8,08,736 करोड़, भूटान का बजट 8,050 करोड़। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कई देशों के बजट से बहुत बड़ा है। बजट सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि आम लोगों की कई मांगे जमीन पर उतारने वाला भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिटारा खोला तो ये सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखा। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। सीएम योगी का दावा है कि यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। खास बात यह है कि इस बार यूपी की बजट में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हर वर्ग का ख्याल रखा गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान किया गया है, तो युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की गई है। यूपी बजट में हुए बड़े ऐलान पर गौर करें। 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 58 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, प्रदेश के मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, राज्य में 92,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की। सरकार का लक्ष्य है ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही यूपी के बजट में योगी का धर्मपथ भी नजर आया। सरकार ने फैसला लिया है, बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा, मथुरा में पर्यटन बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण
और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के बजट को फेल करार दिया है। दलील रखी कि सरकार आंकड़ों का मकड़जाल बुन रही है, जबकि सब शून्य बटा सन्नाटा है। अखिलेश ने इसी मंच से योगी के उर्दू वाले हमले का जोरदार पलटवार भी किया। ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? अब अखिलेश यादव का सियासी तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तो योगी महाकुंभ की कामयाबी और बम्पर बजट पेश करके सियासी माइलेज लिए हुए हैं। हालांकि अखिलेश ने सिलसिलेवार बजट की कमियां गिनाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।